हे गाइस, वेलकम बैक टू पॉली स्टडी। सो गाइस, ये आपका मैथमेटिक्स का नेक्स्ट चैप्टर है। तो जैकोबियन चैप्टर को मैंने बहुत अच्छे से आपको समझाया था। ठीक है, उसमें जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे वो मैंने आपको सभी करा दिए थे। और मैं समझता हूँ कि उसमें से जितनी बार आपके बोर्ड की परीक्षा हुई है अभी तक, तो उसमें से लगभग मैंने सभी क्वेश्चन आपको करा दिए थे। ठीक है, और जो आने वाले प्रश्न है जो पूछे जा सकते हैं वो भी मैंने सभी करा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर, जिसका नाम है सदिश अवकलन। ठीक है, तो इसमें से मैंने वो क्वेश्चंस कराए हैं जो परीक्षा में पूछे गए हैं और जो परीक्षा में पूछे जा सकते हैं। ठीक है, और मैं आपको सभी सवाल करा सकता था एक्सरसाइज के। ठीक है, तो लेकिन टाइम कम है, बहुत सारे आपके चैप्टर बचे हुए हैं। ठीक है, परीक्षा से पहले, एग्जाम से पहले मुझे पूरा सिलेबस आपका कराना है। तो इससे मैं आपको क्या करा रहा हूँ कि पूरे जो महत्वपूर्ण प्रश्न है उनको ही केवल करा रहा हूँ। ओके। अब देखो यहाँ पर पहला प्रश्न है। देखो यहाँ पर समझने की ज़रूरत है, इसमें कोई फॉर्मूले वगैरह नहीं है, लेकिन आपको इसमें समझने की ज़रूरत है। ये कह रहा है कि पहला क्वेश्चन, यदि r बराबर जो वेक्टर है और यहाँ पर r बराबर साइन टी आई प्लस कॉस टी जे प्लस टी के, ठीक है, तो निम्नलिखित के मान निकालो। तो यहाँ पर क्या है, आपको अवकलन आने चाहिए। यदि आप पर अवकलन अच्छे से आते हैं तो इन सवालों को आप अच्छे तरीके से, ठीक है, कर सकते हो। तो यहाँ पर सबसे पहले उसने पूछा है डी आर अपॉन डी टी, मतलब ये जो आर है, ये पूरा जो आर का मान दिया है, ठीक है, यहाँ से यहाँ तक। तो इसका क्या करना है, आपको सबसे पहले अवकलन करना है टी के सापेक्ष। ठीक है, यहाँ पर टी है, इसमें भी टी है और इसमें भी टी है। ठीक, डी अपॉन डी टी साइन टी का करना है, फिर दोबारा करना है कॉस टी का। जो तीसरा अवकलन है आपको करना है टी को टी के सापेक्ष। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, साइन टी का अवकलन क्या होता है, कॉस टी होता है, और कॉस टी का होता है माइनस साइन टी, और टी का टी के सापेक्ष ही कर रहे हैं तो क्या आएगा, 1 आएगा। ठीक है, अब देखो आई जे और के, ये आपके यहाँ पर ज्यों के त्यों रहेंगे, इसमें कोई भी चेंजेस आपको नहीं करना है। तो पहला प्रश्न जो था इसमें, उसका पहला टाइप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। इस तरीके से एग्जाम में पूछता है। ठीक है, दूसरा टाइप क्या पूछ सकता है कि डी टू आर अपॉन डी टू, मतलब दोबारा अवकलन, पुनः अवकलन कराएगा आपसे। तो पुनः अवकलन क्या होगा, देखो यहाँ पर पुनः अवकलन का मतलब है जो आपका डी आर अपॉन डी टी आया है उसका ही आपको अवकलन करना है। तो यहाँ से ये आया था आपका, ठीक है, डी आर अपॉन डी टी, इसका दोबारा अवकलन करना है। तो इसको दोबारा क्या होगा, देखो यहाँ पर डी अपॉन डी टी कॉस टी का करना है, फिर साइन टी का, और यहाँ पर बचता है डी के अपॉन डी टी। ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर कॉस टी का क्या होगा, माइनस साइन टी, और साइन टी का क्या होगा, कॉस टी होगा, और यहाँ पर क्या है, एक है केवल, तो एक का क्या होता है, जीरो होता है। ठीक है ना, दिस इज क्लियर। तो यहाँ पर आगे करते हैं, और यहाँ पर आगे क्या होगा, देखो यहाँ पर हमने क्या किया, ये जो जीरो का मान है इसको हटाकर केवल यहाँ पर इतना लिखा है, तो ये ही क्या होगा, आपका आंसर होगा। तो यहाँ पर इतना आपको कॉन्सेप्ट पूरा समझ में आ गया होगा। आगे इसमें ही पूछ सकता है, जो अगला नेक्स्ट टाइप बनता है इस तरीके के क्वेश्चन में, कि यहाँ पर देखो अगला टाइप, अगला क्वेश्चन है आपके सामने ये वाला। इसमें क्या किया है, इसका मॉड, मतलब जो भी मान ये आया है यहाँ पर, पहला पहला क्वेश्चन था डी आर अपॉन डी टी का, मतलब मॉड करना है, मॉड निकालना आप पर आता होगा। ठीक है, मापांक, तो मापांक क्या करते हैं, इसका स्क्वायर, ए का स्क्वायर, तो बी यहाँ पर ये है माइनस साइन टी, और सी यहाँ पर ये है ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। ठीक है, इस तरीके से आपको समझना है। तो कॉस स्क्वायर टी, साइन स्क्वायर टी, और प्लस वन स्क्वायर, वन का स्क्वायर। ठीक है, तो यहाँ पर इन दोनों का मान कितना होगा, यहाँ पर 1 होगा, 1 और 1 क्या होगा, 2 होगा, तो रूट में 2 इसका मान आ चुका है। अब दोबारा देखो, अगला मैंने आपको अच्छे से बताया है, यहाँ पर देखो डी टू आर अपॉन डी, जो डी टी टू है उसका भी पूछ सकता है मापांक, तो उसका भी इसी तरीके से निकालना है। तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर ये था इसका मापांक, तो माइनस साइन टी का स्क्वायर प्लस और यहाँ पर माइनस कॉस टी का स्क्वायर, तो 1 इसका आता है साइन स्क्वायर टी, और प्लस कॉस स्क्वायर टी का मान कितना होता है, 1 होता है। ठीक है, तो इसका यहाँ पर बनाएगा। तो ये सवाल इस तरीके के आप अच्छे से एग्जाम में करके आ सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पर अगला जो टाइप बनता है वो बनता है ये वाला। ठीक है, देखो आप आगे, ये सवाल दिख रहा होगा आपको अच्छे से। ठीक है,
तो इसमें क्या कहा है कि यदि r बराबर, उसने कहा है कि यदि r बराबर log 1 प्लस टी स्क्वायर आई, ठीक है, प्लस साइन टी इंटू जे, ठीक है, माइनस टी स्क्वायर के, ठीक है। तो यहाँ पर वो पूछ रहा है, तो डी टू आर दिख रहा है ना, डी टू आर अपॉन डी टी टू, इसका मापांक निकालना है, के मान t बराबर 0 पर ज्ञात करें। सबसे पहले आपको क्या करना है, जो r का मान दिया उसको उतार लेना है। तो r का मान यहाँ पर हमने दिया, ये वाला दिया है सवाल में, ठीक है, इसको आपने यहाँ पर उतार लिया। इसके बाद क्या करना है, सबसे पहले जब यहाँ पर कह रहा है डी की पावर 2, मतलब दोबारा अवकलन करा रहा है वो, ठीक है, टी के सापेक्ष, तो सबसे पहले तो हमें प्रथम बार अवकलन करना होगा। तो यहाँ पर प्रथम बार हम अवकलन कर देते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर log टी का क्या होता है, 1 अपॉन टी होता है, क्लियर। तो यहाँ पर टी का मान कितना है, 1 प्लस टी स्क्वायर, तो 1 अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर, टी स्क्वायर का द्वारा करेंगे तो 2t आएगा, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर आई बाहर ही रहेगा। इसी प्रकार से साइन टी का क्या होगा, कॉस टी होगा। अब यहाँ पर टी स्क्वायर का क्या होगा, 2t होगा, ठीक है, यहाँ माइनस है जो का तो इसको लिखना है। अब आगे क्या करना है, अब देखो यहाँ पर उसने कहा है कि 0 रखना है, टी बराबर 0। जब हम टी बराबर 0 रखेंगे, यहाँ पर भी 0 होगा। अब कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, ठीक है, क्लियर। अब यहाँ पर 2 इंटू 0, तो ये पूरा 0 होगा। केवल यहाँ पर आया है जे की वैल्यू, जे जो है आपकी जे बचा है केवल, ठीक है। तो क्योंकि कॉस 0 का मान कितना होता है, 1 होता है, क्लियर। यहाँ पर इतना समझ में आया। अब क्या करेंगे आगे यहाँ पर हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, ये वाले को, ठीक है। जब हमने इसको समीकरण फर्स्ट मान लिया, तो उसके बाद क्या करना है, इसका अवकलन करना है दोबारा, ठीक है। दोबारा हमको क्या करना है, इसका अवकलन करना है। तो यहाँ पर हम दोबारा अवकलन करते हैं, तो दोबारा क्या होगा, डी टू आर अपॉन डी टू, ठीक है, क्लियर। अब देखो यहाँ पर क्या होगा, ये है यहाँ पर वैल्यू, ठीक है, 2t अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर। तो यहाँ पर कितना होगा, 1 प्लस टी स्क्वायर इंटू 2 इंटू माइनस 2t, क्लियर, अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का स्क्वायर। आपने जो भाग विधि वाला अवकलन आता है आप पर, वो वाला यहाँ पर लगा है फॉर्मूला, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, कॉस का क्या होगा, माइनस साइन टी होगा अवकलन, ठीक है। 2t का क्या होगा, यहाँ पर 2 बचेगा, केवल t का 1 होता है, क्लियर। इतना करने के बाद इसको थोड़ा सा वो कर लेते हैं कैलकुलेशन। तो यहाँ पर जब हमने ये कैलकुलेशन की, तो यहाँ पर हमें प्राप्त हुआ ये 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 1 प्लस टी स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है, आई माइनस साइन टी इंटू जे माइनस 2k, ठीक है। यहाँ पर इतना हमें प्राप्त हुआ, ओके। अब हमारे पास ये वैल्यू आ चुकी है कि डी टू आर अपॉन डी टी टू का मान यहाँ पर आ चुका है। इसके बाद क्या करेंगे, t बराबर 0 रखेंगे। जब इसमें 0 रखेंगे तो यहाँ पर 2 बचेगा केवल, ठीक है। जब 2 बचेगा तो यहाँ पर क्या होगा, साइन 0 का मान 0 होता है, ठीक है। अब यहाँ पर 2 इंटू के, यहाँ पर t है नहीं तो 2k बचेगा। तो यहाँ पर 2 हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, भीतर क्या बचेंगे, i और k, ठीक है। ये वेक्टर बचेगा आपका, ठीक है, सदिश बचेगा। तो यहाँ पर आगे क्या करते हैं, इसका मॉड भी निकालना है। तो इसका मॉड निकालेंगे, तो इसका जो मान आया था ये था, ठीक है, ये वाला ये था। अब यहाँ पर क्या करेंगे, इसका स्क्वायर, 0 का स्क्वायर और माइनस 2 का स्क्वायर, तो 4 और 4 8 बचेगा। तो 8 अंडर रूट में होगा, अंडर रूट 8 का मान कितना होगा, 2 अंडर रूट 3, ये आपका आंसर होगा। इस तरीके का टाइप पूछ सकता है आपसे। दूसरा टाइप हो गया ये। अगला नेक्स्ट टाइप है, देखो अगला नेक्स्ट, शायद ये एक बार परीक्षा में आया है, ठीक है। तो यहाँ पर ये कह रहा है कि r बराबर, ये आपके लिए मान दिया है r बराबर, ठीक है, जहाँ a सदिश तथा b सदिश अचर सदिश है, ठीक है। क्या है ये, अचर सदिश है। तो सिद्ध करें डी टू आर अपॉन डी टी टू माइनस एक्स स्क्वायर इंटू आर वैक्टर, ठीक है, बराबर 0। यहाँ पर इतना समझ में आ गया। इसको क्या करना है, समीकरण फर्स्ट मान लेना है। अब समीकरण फर्स्ट मानने के बाद आपको क्या करना है, अवकलन करना है टी के सापेक्ष। तो यहाँ पर हमने वही किया है। और e की पावर एन टी का क्या हो, e की पावर एन टी, और यहाँ पर जब n है तो यहाँ पर n यहाँ आ जाएगा, क्लियर। तो यहाँ पर इतना समझ में आया। अब b इंटू ई की पावर माइनस एन टी, तो ये भी यहाँ माइनस एन आ जाएगा आगे, ठीक है, e की पावर माइनस एन टी, क्योंकि e की पावर एन टी इंटू इसका दोबारा करते हैं तो n आएगा, इसलिए यहाँ पर ये n आया है। यदि आप अवकलन भूल चुके हैं तो फर्स्ट सेमेस्टर की जो प्लेलिस्ट है अवकलन मैथमेटिक्स की, उसमें जाकर अवकलन वाले जो वीडियो हैं उनको देख लेना एक बार, ठीक है, अच्छे से समझ में आ जाएगा आपको। तो यहाँ पर आगे क्या होगा, यहाँ इन दोनों में से
यहाँ पर देखो दोबारा, यहाँ पर दोबारा अवकलन करते हैं। जब हम दोबारा करेंगे तो यहाँ पर एन स्क्वायर होगा, ये माइनस के हट के यहाँ पर प्लस आ जाएगा, बस यहाँ भी एन स्क्वायर आ जाएगा। अब दोनों में से क्या करेंगे, एन स्क्वायर कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद भीतर ये बचेंगे दोनों पद, ठीक है। अब भीतर ये बचेंगे, ये किसके मान के बराबर है, यहाँ पर देखो आर के मान के बराबर है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, आर वेक्टर लिख देंगे, ठीक है। यहाँ पर इतना आया तो इसको क्या करने, इधर ले जाएंगे। सॉरी गाइस, आपको अच्छे से दिख नहीं होगा, मैं समझाने में ही लगा रहा, ठीक है। यहाँ पर देखो एक बार, ये किसके मान के बराबर है, ये यहाँ पर आर के मान के बराबर, तो यहाँ पर हमने आर रख दिया है, यहाँ पर पुट कर दिया। पुट करने के बाद इसको, इस वैल्यू को इधर ले जाएंगे, ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड। जब हम लेफ्ट हैंड साइड को, इस वैल्यू को ले जाएंगे तो उसके बाद क्या होगा, यहाँ पर आ जाएगा माइनस इसके स्थान पर, तो यहाँ पर ये लिख दिया हमने। तो d2r अपॉन dt 2 माइनस एन स्क्वायर आर इज इक्वल टू 0, यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था, ठीक है। यहाँ पर देखो यही प्रूव करना है, तो यहाँ पर इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो इतना तो आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आगे क्या करते हैं, अगला जो अगला नेक्स्ट टाइप है आपका, नेक्स्ट टाइप देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, यदि r बराबर अदिश t का सदिश फलन हो तथा a वेक्टर एक अचर सदिश हो तो निम्न के t के सापेक्ष अवकलन निकालें, ठीक है। यहाँ पर थोड़ा सा आपको समझना है कि यदि r अदिश t का सदिश फलन हो, ठीक है, r अदिश t का सदिश फलन हो तथा a एक अचर सदिश हो, ठीक है, तो निम्न के t के सापेक्ष आपको अवकलन निकालना है। ये नेक्स्ट टाइप है, इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पहला आपको निकालना है r इंटू ए, ठीक है, डॉट ए। अब यहाँ पर r क्रॉस ए, फिर उसके बाद r क्रॉस डी आर अपॉन डी टी। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर केवल हमें ये चीज निकालनी है, ओके। अब देखो सबसे पहले वाली वैल्यू को निकालते हैं, डी अपॉन डी टी आर डॉट ए। तो यहाँ पर क्या करेंगे, जब इसकी गुणा कर लेते हैं, यहाँ पर सबसे पहले इसकी मल्टीप्लाई इसमें, ठीक है, तो डॉट ए प्लस, जब हम इन दोनों की गुणा करते हैं तो इनमें क्या होता है, प्लस आ जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर ये आ गया, ठीक। इनको आगे पीछे लिख सकते हो आप, ऐसा कुछ नहीं है कि सबसे पहले इसको ही लिखना है यार को, ठीक है। इतना लिखने के बाद अब यहाँ पर क्या होता है, आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि डी ए अपॉन डी टी की वैल्यू आपको यहाँ पर शून्य रखनी होगी, ठीक है। ये क्या होता है, शून्य होता है मान। तो जब आप इसको शून्य रखोगे, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यही वैल्यू आपकी बचेगी, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा, ठीक है। ये बस चीज आपको ध्यान रखनी है। आगे नेक्स्ट क्या करना था हमें, आर क्रॉस ए, तो क्रॉस में भी इसी तरीके से इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस लगा देंगे, ठीक है ना। यहाँ पर डॉट था, यहाँ पर क्रॉस है, ठीक है। क्रॉस और डॉट से कोई फर्क नहीं पड़ता, जब हम दोनों की मल्टीप्लाई करते हैं डी अपॉन डी टी की इन दोनों में, तो यहाँ पर बीच में प्लस लग जाता है, बस इतना ध्यान रखना है। जब करेंगे तो डी अपॉन डी टी की वैल्यू कितनी होती है, 0, यही आपका आंसर होगा। इसी तरीके से जब इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, अब देखो इसकी इसमें मल्टीप्लाई करते हैं, सबसे पहले इसकी करते हैं तो डी आर अपॉन डी टी क्रॉस लगेगा, फिर प्लस, अब यहाँ पर इसकी करेंगे आर इंटू डी अपॉन डी टी, और यहाँ पर क्या होगा, डी आर अपॉन डी टी, बस ये थोड़ा सा यहाँ पर चेंजेस है। अब इसके बाद क्या करना है, देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो ये वैल्यू केवल हमारे पास बचेगी, ठीक है, इन दोनों की मल्टीप्लाई। अब देखो ये डी आर अपॉन डी टी इंटू डी आर अपॉन डी टी, ये दोनों सेम है। जब कोई वैल्यू क्रॉस में सेम हो, जैसे कि आर क्रॉस आर, यहाँ पर लिखा हुआ आर क्रॉस आर, तो बराबर 0 होती है। तो ये क्या हो गई आपकी पूरी यहाँ से यहाँ तक का मान क्या आया, वैल्यू कितनी आई, 0 आएगी, ठीक है। इन दोनों की इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो डी टू आर अपॉन डी टी 2 हो जाएगा, ठीक है, आर क्रॉस रहेगा, तो यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको कुछ 2-2 नंबर में या 1 नंबर में गुणा में कर कर पूछ सकता है, ठीक है। तो आगे क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एक बार परीक्षा में शायद पूछा गया है। यदि ए बी अचर सदिश है, ओमेगा अचर है तथा आर कॉमा टी का सदिश फलन है, जो आर बराबर यहाँ पर वैल्यू दी है उसने से दिया जाता है, तो दिखाइए कि आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी इज इक्वल टू ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है। ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है, इतना समझ में आया। सबसे पहले क्या करना है, जो भी आर की वैल्यू दी है उसको उतार लेना है, तो उतार ली, इसको हमने समीकरण फर्स्ट माना, ठीक है। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर देखो डी आर अपॉन डी टी, ठीक है, यहाँ पर देखो डी आर अपॉन डी टी निकालना है। तो डी आर अपॉन डी टी किस तरीके से निकालते हैं, जिस तरीके से हम पीछे निकाल कर आए हैं, तो इसी तरीके से हम इसकी डी आर अपॉन डी टी निकाल लेंगे। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी, यहाँ पर माइनस ओमेगा कॉस, कॉस का क्या होगा, साइन में चेंज होगा, साइन ओमेगा टी। अब यहाँ पर साइन का कॉस में चेंज होगा, तो इसको क्या क्या कर लेंगे हम, समीकरण सेकंड मान लेंगे, ठीक है, इतना समझ में आया। अब दोनों की क्या करना है, यहाँ पर दोनों की इसमें यहाँ पर आर क्रॉस डी आर अपॉन डी टी है, आर का मान यहाँ पर ये दिया है, ठीक है, समझ में आया।
अब दोनों की इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे, ये आर का मान है, ये डी आर अपॉन डी टी का मान है, इन दोनों की आपस में मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर होगा ओमेगा इंटू कॉस स्क्वायर ओमेगा टी और ई क्रॉस बी। देखो इन दोनों में आपस में मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर इसकी देखो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर थोड़ा सा चीज़ आपको समझने की ज़रूरत है। ठीक है, जब आप ए क्रॉस ए, ठीक है, यहाँ पर जब वैल्यू होती है, जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है कि ए क्रॉस ए, ठीक है, बी क्रॉस बी, दोनों की आपस में हम मल्टीप्लाई करते हैं, मतलब क्रॉस करते हैं, तो इन सवालों में वेक्टर वालों में उनका मान 0 होता है। जब हम इसकी इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ए हो जाएगा, तो उसका मान डायरेक्ट ही 0 हो जाएगा, वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। अब यहाँ पर एक बार इसमें मल्टीप्लाई हो गई, इसके बाद एक इसमें करेंगे तो यहाँ पर क्या होगा, यहाँ पर देखो एक ओमेगा यहाँ पर है तो ओमेगा यहाँ आ गया, कॉस की वैल्यू कॉस इंटू कॉस कितना होगा, कॉस स्क्वायर, ठीक है, ओमेगा इंटू टी। अब ए यहाँ पर है और यहाँ पर है बी, तो ए क्रॉस बी, यहाँ पर इतना आया समझ में। अब दोबारा यहाँ पर आपका पद बचा है ये वाला, अब इसकी मल्टीप्लाई इसमें करोगे, बी क्रॉस ए केवल आएगा। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करोगे तो बी क्रॉस बी क्या होगा, 0 हो जाएगा, तो वो मैंने यहाँ पर लिखा नहीं है। इतना समझ में आ गया आपको। ठीक, आगे क्या करना है, आगे देखो, आगे क्या करना है कि यहाँ पर ये जो है ओमेगा कॉस स्क्वायर ओमेगा टी इंटू ए क्रॉस बी, ठीक है, यहाँ पर और यहाँ पर हमने क्या कर लिया, ये प्लस बना दिया, ओमेगा इंटू साइन स्क्वायर ओमेगा टी ए क्रॉस, क्योंकि हम इन दोनों पदों को चेंज करते हैं तो ये चीज़ माइनस बन जाती है। ये आपने पढ़ा होगा फर्स्ट सेमेस्टर में जब वेक्टर पढ़ा होगा। ठीक है, तो इतना चीज़ समझ में आया, ये आपको ध्यान रखने का पॉइंट। जब इन दोनों को हम बदलते हैं तो यहाँ पर जो चिन्ह होता है वो चेंज हो जाता है। ठीक है, माइनस में आते हैं ये चेंज करने पर। ठीक है, तो माइनस माइनस प्लस हो गया, इतना समझ में आ गया। अब यहाँ से ओमेगा कॉमन लिया, तो ओमेगा कॉमन लेने के बाद कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी, यहाँ पर बाहर जो बचेंगे ये दोनों सेम है, तो ए क्रॉस इंटू बी, ठीक है, ये बचा। ओके, अब यहाँ पर ये जो है कॉस स्क्वायर ओमेगा टी प्लस साइन स्क्वायर ओमेगा टी का मान कितना होता है, 1 होता है, तो यहाँ पर ओमेगा इंटू ए क्रॉस बी। ठीक है, यहाँ पर देखा होगा आपने। अब यही क्या करा रहा था वो क्वेश्चन में कि इसको सिद्ध करो, इतना ही पूछ रहा था। यहाँ पर देखो ये वाला चीज़ तो ये आ चुकी है। इस तरीके से आपसे प्रूव कराएगा सवाल। तो इस तरीके के टाइप बनते हैं, आपको अच्छे से समझ में आया होगा। एक बार ये परीक्षा में पूछा गया है, शायद हो सकता है कि ये ही सवाल सेम डिजिट के साथ आपको परीक्षा में पूछ सकता है। ओके, अब देखो सर गाइज, यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये सेकंड टाइप है इसमें 5 का, जो अभी पीछे वाला क्वेश्चन बताया था। ठीक है, तो यहाँ पर उसने कहा है कि डी अपॉन डी टी यू इंटू क्रॉस बी का मान ज्ञात करो। तो उसमें हमने अभी पीछे एक टाइप देखा था, तो वहाँ पर क्या था कि यहाँ पर केवल वहाँ पर पीछे वाले क्वेश्चन में वैल्यू नहीं दी थी यू और वी की, वहाँ पर थे ए और बी। ठीक है, वहाँ पर वैल्यू नहीं थी, लेकिन इसमें यहाँ पर क्या किया है कि वी और यू की वैल्यू दे दी है। ठीक है, वी की भी वैल्यू है और यू की भी वैल्यू, इन दोनों का मान ज्ञात करना है। इसका मान ज्ञात करने के लिए पहले तो इसमें मल्टीप्लाई करते हैं इसकी, तो यू क्रॉस डी वी अपॉन डी टी प्लस, इसमें प्लस भी लगा देते हैं, फिर आएगा वी क्रॉस या डी यू अपॉन यहाँ पर जो होगा आपका डी यू अपॉन डी टी इंटू क्रॉस बी। तो को समझना क्या है कि जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, ठीक है, इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं, तो यू तो जो का तो रहेगा, फिर उसके साथ हम यहाँ पर डी वी, यहाँ पर स्थान पर डी वी अपॉन डी टी रह जाएगा। जब हम ये वाली इसमें गुणा करते हैं, ठीक है, क्रॉस की, तो यहाँ पर वी है तो यहाँ पर आएगा यू। ठीक है, एक दूसरे के उल्टाते हैं। ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, अपने माइंड में सेट बैठाना है, इसको आपको समीकरण फर्स्ट मानना है। जब आपकी ये चीज़ आ चुकी है तो यहाँ पर क्या करना है, डी यू अपॉन डी टी का मान निकालना है, डी यू अपॉन डी टी। तो इसी तरीके से ये आ गए आपके डी यू अपॉन डी टी और डी वी अपॉन डी टी के मान आ चुके हैं। तो ये आपके दोनों मान हो गए। उसके बाद क्या करना है, यहाँ पर अब क्रॉस की जो यू का मान है, ठीक है, ये निकालना है। तो जब हम मान निकालेंगे तो यहाँ पर यू का मान कितना है, ये वाला है। ठीक है, अब डी वी अपॉन डी टी का मान ये है। क्लियर, देखो एक बार अच्छे से दिख रहा होगा, u का मान तो ये है, यहाँ पर u का मान ये आ गया, इसका मान ये आ गया। अब सेम इसी तरीके से ये डी यू अपॉन डी टी है, ठीक है, इसका मान कितना है, ये वाला। ठीक है, ये वाला मान यहाँ पर ये आ गया आपका, ये वाला। ठीक है, उसके बाद v का मान आपका यहाँ पर ये दिया है, तो सेम मान यहाँ पर ये रख दिया हमने। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो इन दोनों के बीच में क्रॉस सेक्शन है, मतलब क्रॉस है, तो इन दोनों का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, सारणी की सहायता लेते हैं। इसी प्रकार इन दोनों का मान यहाँ पर भी क्रॉस लगाओ। ठीक है,
ये गलती से रह गया, तो क्रॉस होगा इन दोनों के बीच में, तो इनका मान निकालने के लिए सारणी का प्रयोग करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पर इसी तरीके से ये देखो पहली सारणी, यहाँ पर क्या करना होता है, आई जे के मानने होते हैं, आई जे के। ठीक है, इस तरीके के मान आपने निकाले भी होंगे, शायद फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ा होगा आपने। ठीक है, तो वहाँ पर आपने ये मान निकाले होंगे। अब यहाँ पर क्या करेंगे, आई जी के मान आपने रख दिया। अब यहाँ पर टी है पहले, फिर माइनस टी स्क्वायर, यहाँ पर टी की पावर 3, इसी तरीके से ये हमने उतार लिए हैं रो में। ठीक है, उसके बाद दूसरी रो आएगी, नेक्स्ट रो, तो उसमें दूसरा पद देखेंगे, ये है कॉस, ये माइनस साइन टी, और उसके बाद यहाँ पर के के साथ कोई वैल्यू नहीं है, तो के वाले के स्थान पर यहाँ पर हम रख देंगे 0। इसी तरीके से यहाँ पर क्या होगा, 1 है, -2 है, यहाँ पर 3t स्क्वायर। इस तरीके से यहाँ देखेंगे तो यहाँ पर क्या है, साइन है पहले, फिर उसके बाद कॉस है, देखो अच्छे से दिख रहा होगा आपको, यहाँ पर कॉस है। ठीक है, कॉस है। इसी के बाद यहाँ पर नेक्स्ट जो पद आता है के साथ, वो इसमें नहीं है, तो जब नहीं है तो यहाँ पर हम रख देंगे 0। अब आप मान निकाल सकते हो, सारणिक का अच्छे से आता होगा। तो इसी तरीके से यहाँ पर हमने वैल्यू निकाल ली, आप अच्छे से देख लो, टाइम कम है, वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ठीक है, आपको अच्छे से दिख रहा होगा एक एक चीज़। ठीक है, ओके, आगे देखो, यहाँ पर क्या होगा, फिर ये हो जाएगा, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया अच्छे से। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन और अच्छे से आपको समझाता हूँ। सो गाइज ये क्वेश्चन है आगे का नेक्स्ट। तो यहाँ पर आर की वैल्यू दी है, आर की वैल्यू देने के बाद उसने कहा है डी आर अपॉन डी टी और क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी। ठीक है, तथा डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टू और डी थ्री आर अपॉन डी थ्री का मान ज्ञात करना है। सबसे पहले आपको क्या करना है, आर की वैल्यू लिखनी है, लिख दी, उसके बाद डी आर अपॉन डी टी का मान निकालना है, ये आपने निकाल दिया होगा, ये आएगा इतना। ठीक है, चेक कर लेना आप, और उसके बाद दोबारा डी अवकलन करना है। ठीक है, ये आएगा इतना, वैल्यू आपको अच्छे से चेक कर लेना है। ठीक है, वैल्यू यही आनी है, मैच कर लेना। उसके बाद डी थ्री आर अपॉन डी टी थ्री का मान निकालना है, तो इसका मतलब तिबारा अवकलन करना है तीसरी बार, तो ये आएगा आपका मान। उसके बाद यहाँ पर देखो इन दोनों का मॉड निकलवा रहा, पहले तो सबसे पहले इन दोनों की क्रॉस का मान निकालना पड़ेगा, टी आर अपॉन डी टी इन क्रॉस डी टू आर अपॉन डी टी का। तो इस इन दोनों का क्रॉस कैसे निकालते हैं, सारणिक के द्वारा। ठीक है, ये आपने अच्छे से अभी पीछे पढ़ा है। तो यहाँ पर आई जे के, अब दोनों का ये आएगा माइनस ए साइन टी, यहाँ पर ए कॉस टी, ये टेन एल्फा, यहाँ पर माइनस ए कॉस टी और माइनस ए साइन टी, और ये 0। तो इनका सारणिक का मान कितना आएगा, ये आएगा आपका। ठीक है, क्लियर। अब जब आपका ये आ चुका है तो इसका मॉड निकालना है, तो मॉड क्या आएगा, ये आएगा। ठीक है, ये चीज़ आपको चेक करनी है। ठीक है ना, तो ये यहाँ पर आएगा ए स्क्वायर सेक एल्फा। ठीक, उसके बाद यहाँ पर क्या करना है हमें, उसके बाद हमें मान निकालना है नेक्स्ट मान उसने क्या पूछा है, डी आर अपॉन डी टी। ठीक है, डी टू आर अपॉन डी टी कॉमा डी थ्री आर अपॉन डी टी 3, ये आपको मान निकालना है। इसमें क्या करना है, जब आपको मान निकालना हो इन दोनों का क्रॉस कर देना है। ठीक है, इन दोनों का क्रॉस कर देना है, क्योंकि ये हमें देखना होता है पीछे सवाल में कि हमने यहाँ पर किसकी वैल्यू निकाली है। तो यहाँ पर हमने वैल्यू निकाली है डी आर अपॉन डी टी, डी टू आर अपॉन डी टू टी। ठीक है, डी टी 2, यहाँ पर इसकी वैल्यू हमने निकाली है। तो यहाँ पर देखो ये एक तो ये है, इन दोनों का क्रॉस लगाना है, तो यहाँ पर हमने क्रॉस लगा दिया, मतलब ये वैल्यू हमारे पास आ चुकी है। क्लियर। उसके बाद इसको जो तीसरा पद है इसको बाहर निकालना और डॉट के साथ लगा देना। इतना समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर इसकी वैल्यू ये थी, यहाँ से यहाँ तक ये वैल्यू आई थी इसकी। ठीक है, यहाँ पर इसकी वैल्यू ये थी, ये हमने रख दी इंटू डॉट। डॉट क्या था, मतलब इसका मान क्या निकालना था, ए साइन टी और आई वेक्टर माइनस ए कॉस टी जे वेक्टर। ठीक है, इसकी वैल्यू ये थी। अब इन दोनों का क्या करना है, डॉट करना है। ठीक है, डॉट का आपको निकालना आता होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या करेंगे, ए इसकी मल्टीप्लाई, तो ए की पावर 3 साइन स्क्वायर टी। ठीक है, अब यहाँ पर टेन एल्फा इंटू आई। ठीक है, इसको सेम जो का तो रख देना। उसके बाद फिर मल्टीप्लाई करनी है, और देखो इसमें ध्यान रखना है कि आई डॉट जे, मतलब एक दूसरे के जो मान आते हैं, आई डॉट जे का मान 0 होता है, आई डॉट आई का मान 1 होता है, जे डॉट जे का मान 1 होता है। ये मेन पॉइंट है, आपको ध्यान रखने हैं। ठीक है, जब आप मल्टीप्लाई करोगे ना इसकी अच्छे तरीके से, तो ये आएगा निकल कर पूरा। ठीक है, तो उसमें आप मल्टीप्लाई करोगे आई डॉट आई की, तो ये 0 हो जाएगा, आई डॉट आई का मान 1 होगा। आपको अच्छे से करना है, मैं इसको आपके ऊपर छोड़ रहा हूँ। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर आपको ये चीज़ करनी है, ए की पावर 3 टेन एल्फा का मान क्या करना है, कॉमन लेना है उसमें से। तो भीतर क्या बचेगा, साइन स्क्वायर टी प्लस कॉस स्क्वायर टी, इसका मान 1 होता है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, क्लियर। अब आपका नेक्स्ट और अंतिम सवाल है। ठीक है, लास्ट टाइप बचा है ये आपका, इसी तरीके का क्वेश्चन पूछ सकता है। तो यहाँ पर क्या है, उसने दिया है कि यदि R एक सदिश
चाहे टी का फलन हो तथा आर पे आर मॉड बराबर आर हो तो आर क्रॉस ए अपॉन आर डॉट ए का टी के सापेक्ष अवकलन कीजिए। तो यहाँ पर क्या करना है, इसका अवकलन निकालना है। ठीक है, तो इसका अवकलन निकालना है तो यहाँ पर क्या करना होगा, अवकलन आप पर निकालना आता होगा भाग विधि वाला, तो यहाँ पर भाग विधि वाला होगा ये ज्यों का त्यों, इसका क्या करना है, ठीक है, ये ज्यों का त्यों, ठीक है, हर ज्यों का त्यों, फिर क्या करना होता है अंश का अवकलन, ठीक है, फिर यही होता है माइनस माइनस हर का अवकलन और अंश ज्यों का त्यों और अपॉन में हर का स्क्वायर। इस तरीके से हम करते हैं, ठीक है, अवकलन इसी तरीके से हमने किया और ये सेम डिजिट है, इसको सेम ज्यों का त्यों रखा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब जब हम इसका करेंगे, ठीक है, आपका अंश का अवकलन, तो अंश का अवकलन ही आएगा। ठीक है, ये अभी आपने पीछे पढ़ा था, तो आर क्रॉस ए डी अपॉन डी टी। ठीक है, जब हम इसकी मल्टीप्लाई इसमें करते हैं तो इसके स्थान पर आर तो जो कहता हूँ ये इसके स्थान पर आ जाता है। ठीक है, समझ में आ गया ना। इसी तरीके से इसकी मल्टीप्लाई इसमें करेंगे दूसरे वाले पद में, मतलब इसकी ये आएगा, पहला पद आर आ चुका है, फिर दूसरा आर बचा है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आएगा, आर आएगा। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। उसके बाद आपका इसका करना है, तो इसका क्या आएगा, सेम जो का तो जिस तरीके से इसका किया है, वहाँ पर क्रॉस है, यहाँ डॉट है, बस अंतर इतना है। तो यहाँ पर क्या आएगा, डी आर अपॉन डी टी और डॉट ए। ठीक है, इसी तरीके से यहाँ आएगा। इतना समझ में आ गया। बचा क्या, ये इसकी मल्टीप्लाई इसमें यहाँ पर हमने कर दिया है। ठीक है, आपको दिख नहीं रहा होगा तो कोई दिक्कत नहीं, ये वाला देखो ये। ठीक है, क्लियर, समझ में आ गया। अब देखो इसका स्क्वायर करना है। ओके, अब इसके बाद क्या करना है, यहाँ पर ये वैल्यू बची, इसको ज्यों कर दो। अब यहाँ पर क्या होगा, ये इसका मान तो ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, इसका मान क्या होगा, इसका मान यहाँ पर ये हो जाएगा आपका, देखो ये आ गया आपका डी आर अपॉन डी टी इंटू क्रॉस ए। ठीक है, यहाँ पर इतना समझ में आ गया। अब इसके बाद यहाँ पर ये जो है डॉट, इसका भी मान ज्यों का त्यों रहेगा। ठीक है, ये भी ज्यों का त्यों रहेगा। उसके बाद ये जो वैल्यू है ये भी ज्यों के त्यों रहेगी। और ये जो वैल्यू है इन दोनों का मान, ये वाला, ये और ये, ठीक है, इनका मान क्या आएगा, ठीक है, डी ए अपॉन डी टी क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, समझ में आ गया आपको, डी ए अपॉन डी टी का मान 0 होता है। पीछे अभी हमने पढ़ा था, होता है नहीं होता। ठीक है, ये तो इसका मान तो 0 हो गया, इसका भी मान 0 हो गया और इसका भी मान 0 हो गया। ये बचा एक आपका और एक बचा ये वाला। ठीक है, समझ में आ गया। तो जब इतना आपका बचा, बचने के बाद ये आपका इतना आ जाएगा। ठीक है, यही आपका क्या होगा, आंसर होगा। इस तरीके के क्वेश्चन छोटे छोटे पूछे जाते हैं। सो गाइस, आपको वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी क्योंकि मैंने पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझा दिया, किस तरीके के टाइप पूछ सकता है वो। ठीक है, एग्जाम में वैसे इससे बाहर एक भी क्वेश्चन आपका नहीं आएगा। सो गाइस, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और नेक्स्ट वीडियो 2 दिन के बाद आपको मिल जाएगी नेक्स्ट चैप्टर के साथ। मैं मोस्ट महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन पूछे गए या पूछे जा सकते हैं उनके ऊपर ही केवल वीडियो लेकर आऊँगा आपके लिए। ठीक है, तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। ठीक है, एग्ज़ाम से पहले मेरा पूरा वादा है आपसे, सिलेबस पूरा कराना है। ठीक है ना, तो इसी वजह से मैं क्वेश्चंस को जो क्वेश्चन पूछे नहीं जाते हैं, ठीक है, उनको कराने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। ठीक है ना, क्योंकि टाइम ज़्यादा व्यस्त जाएगा, टाइम इतना मेरे पास भी नहीं है। ठीक है, इस वजह से आपको जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन हैं जो पूछे गए हैं या पूछे जा सकते हैं उनको ही कराऊंगा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।